और फिर जन्नत की आला नेमतें दी जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अदना तरीन जन्नती को इतनी बड़ी जन्नत दी जाएगी जो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी होगी। ये अदना तरीन जन्नती है। यहां 120 गज के प्लॉट के लिए भाई भाई लड़ रहे हैं, गरीबान पकड़ रहे हैं, खून के प्यासे हो गया, खून सफेद हो गया, भाभियां उकसा रही हैं शौहरों को भाइयों के खिलाफ, और लड़ रहे हैं, गरीबान पकड़े हुए हैं 120 गज के प्लॉट के लिए, एक जेवर के सेट के लिए। और वहां पर अदना जन्नती को इतनी बड़ी नेमत, और आला जन्नती जो होगा उसको तो कितनी मिलेगी आप अंदाजा करें कि रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाज़ जन्नती ऐसे होंगे जिनको इतना ऊंचा दर्जा दिया जाएगा कि अदना दर्जे वाला जन्नती उसे इस तरह देखेगा जैसे तुम जमीन पे खड़े होकर आसमान के सितारे को देखते हो, इतना ऊंचा होगा। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सब जन्नतियों को एक जन्नत के बाग में जमा किया जाएगा और अल्लाह ताला बरह रास्त उनसे खिताब फरमाएगा अपनी शान के लायक। और अल्लाह ताला फरमाएगा मेरे बंदो बताओ क्या तुम मुझसे राजी हो? वो कहेंगे या रब्बे करीम क्यों नहीं तुझसे राजी होंगे? तो अल्लाह ताला फरमाएगा फिर आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत, बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूं। तो वो मुतअज्जिब हो जाएंगे क्योंकि जन्नत की ऐसी जैसी नेमतें देखेंगे कि रहमत कौनैन ने जैसे फरमाया कि ना तुमने ना किसी की आंख ने उनको देखा, ना किसी के कानों ने उसको सुना, और ना किसी के दिल में उनका ख्याल आया, ऐसी नेमत है। तो वो कहेंगे अब कौन सी ऐसी नेमत रह गई जिसका अल्लाह जिक्र फरमा रहा है? तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि आज मैं तुम्हें अपनी जियारत करवाऊंगा। और फिर वो अल्लाह ताला पर्दे हटाएगा और अपनी शान के लायक अपना दीदार करवाएगा। हम अपने रब को देखेंगे अपनी जाहिरी आंखों से। रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जन्नती अपने दोस्त को बुलाएगा दावत पर, जैसे आप इनवाइट करते हैं आज लस्सी पिला, आज तुझे सिगरेट पिलाता हूं, आज ढाबे पे चाय पीते हैं कोई टेबल पे बैठकर। और रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब वो दस्तरखान लगाएगा तो उसमें 80,000 किस्म के खाने होंगे, 80,000 किस्म के खाने। यह है सैलरी उनकी जिन्होंने ड्यूटी पूरी की होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक जन्नती लेटा होगा तो उसको आसमाने जन्नत पे परिंदे उड़ते हुए दिखाई देंगे, तो दिल चाहेगा उसका कि काश ये भूनकर मेरे पास आ जाए, रोस्टेड आ जाए। जैसी वो तमन्ना करेगा एकदम वो परिंदा भूनकर सामने आ जाए। और सरकार फरमाते हैं कि वो बगैर आग के भुना हुआ होगा, जिसको स्टीम रोस्ट कहते हैं ना आप, हल्की हल्की हरारत में। और जब जन्नती खा लेगा फिर अल्लाह के हुक्म से परिंदा दोबारा जिंदा होकर फिर उड़ने लग जाएगा। एक जन्नती तमन्ना करेगा कुछ फल लगे होंगे, काश मैं ये फल खाऊं, एकदम शाख झुककर नीचे आ जाएगी, बिल्कुल वो तोड़ के आराम से खाएगा। जैसे ही खाएगा फिर पूरा हो जाएगा, खाएगा फिर पूरा हो जाएगा, खाएगा फिर पूरा हो जाएगा, छोड़ेगा फिर जाके शाख से लग जाए, क्योंकि जन्नत की नेमत में कोई फना नहीं। 4 किस्म की नहरें होंगी, एक पानी की, एक दूध की, एक शहद की और एक शराब की नहर। शराब भी होगी जन्नत में, लेकिन सरकार फरमाते हैं वो शराब ऐसी होगी कि जब जन्नती पिएंगे सिर्फ सुरूर होगा, हल्का हल्का सा एक नशा सा आएगा, एक मजा लज्जत। ना उसमें कोई ऐसा होगा कि आदमी अपने आप से बेगाना हो जाए, बेहुदा बकने लग जाए। जैसे आपने ये जहाज देखे होंगे टुन बलिदान होके, कोई यहाँ पड़ा हुआ है कोई वहां पड़ा हुआ है। ये शराबियों को देखे माँ बहन की गालियां बक रहे होंगे, ना माँ की तमीज ना बाप की तमीज। वो शराब में ऐसा नहीं है। दूध पिए, खालिस दूध की नहरें बह रही हैं, शराब की नहरें, पानी, जितनी मर्जी नेमत खाओ। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान के मज़ामीन भी इसकी तायीद करते हैं कि सरकार ने फरमाया जन्नती जिस चीज की तमन्ना करेगा अल्लाह ताला उसे वो अता फरमा दे। जन्नती घोड़े होंगे, उसमें बैठेंगे, आप उड़ने लग जाएंगे, आपको उड़ाकर एक मकाम से दूसरे मकाम पर लेकर जाएं। सरकार फरमाते हैं जब जन्नती जन्नत में चला जाएगा तो एक फरिश्ता निदा करेगा, जन्नतियों खुश हो जाओ कि अब तुम हमेशा जिंदा रहोगे, तुम्हें कभी मौत नहीं आएगी। तुम हमेशा जवान रहोगे, कभी बूढ़े नहीं होगे। तुम हमेशा तंदुरुस्त रहोगे, तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी।
तुम हमेशा खुश खुर्रम रहोगे, कोई मुसीबत कोई गम तुम्हारी तरफ मुतवज्जे नहीं होगा, तो उनकी खुशियां और बढ़ जाएंगी। और रावी कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी उम्र 30 या 33। जब भी किसी हदीस में या का लफ्ज देखे ना, ये या ये, वो नबी नहीं फरमाते, क्योंकि नबी करीम का जो भी कौल होता है वो वही इलाही की सूरत होती है, और वही इलाही में तरद्दुद नहीं होता। तरद्दुद का मतलब यार ये या ये तो यकीनी ना हुआ ना, ये तशरीफ लाए थे ये तशरीफ लाए थे, इसका मतलब मुझे यकीन नहीं। हालांकि कुरान और हदीस में जो बात बयान होती है बिल्कुल यकीनी होती। तो ये रावी को शक होता है असल में सहाबा में से किसी को कि उन्होंने सुना, तो वो कहते हैं 30 फरमाया था सरकार ने या 33, मुझे याद नहीं। तो वो दोनों बातें बयान कर देते हैं ताकि गलत बयानी ना हो जाए। सरकार ने 30 फरमाया मैं 33 कह दूं, सरकार ने 33 फरमाया मैं 30 कह दूं, तो झूठ मंसूब हो जाएगा, इसलिए वो कहते हैं 30 या 33। अब आप फर्ज कर लें कि 33 भी ले ले, भरपूर जवान होता है आदमी 33 ईयर्स में। तो एक हैरत अंगेज मंजर नौजवानों आप ये देखेंगे कि अगर दादी जा रही हैं वो भी 33 साल की, दादा जा रहे हैं 33 साल के, अब्बा जान 33 साल के, अम्मी भी 33 साल के, आप भी 33 साल के, आपका बेटा भी 33 साल, बेटी भी 33 साल, आपके परदादा भी 33 साल के, सब एक एज के, एक उम्र के सब वहां पर मौजूद होंगे। तो जो दुनिया के मकासद को पूरा कर ले, यहां पर आमद के मकसद को पूरा करे, तो अल्लाह ताला ने सैलरी बड़े जबरदस्त रखी हुई।